बार्सिलोना ने ला लीगा के पोस्टपोन्ड मैच डे 1 में एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया और ऑनेस्टली स्कोर लाइन देख के लग सकता है कि ये एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी, लेकिन मैच में स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। बार्सा ने गेम कंट्रोल किया, चांसेस क्रिएट किए, एथलेटिक को प्रेशर में रखा, लेकिन फिनिशिंग के टाइम कुछ मोमेंट्स पर टीम अपनी लीड को बढ़ा नहीं कर पाई। और मैच के बाद सबसे बड़ी न्यूज़ सिर्फ बार्सिलोना की विन नहीं थी, चैंपियंस लीग का ड्रॉ भी आ गया है और बार्सा को मिले हैं कुछ सीरियसली टफ ओपोनेंट्स। तो चलिए पूरा मैच बैकग्राउंड करते हैं। बार्सिलोना ने मैच की स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग रखी, एथलेटिक क्लब ने डिफेंसिव शेप मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन बार्सा पोजीशन के थ्रू कंटिन्यूसली स्पेसेस सर्च कर रही थी। लामिन यमाल, राफिनिया और फर्मिन अटैकिंग एरियाज में मूवमेंट कर रहे थे, जबकि मिडफील्ड में पेद्री वंस अगेन गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फर्स्ट हाफ में एक प्रॉब्लम क्लियरली दिखी। बार्सिलोना चांसेस क्रिएट कर रही थी बट फिनिशिंग कम्प्लीटली क्लिनिकल नहीं थी। लामिन यमाल के पास भी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन फाइनल डिसीजन और फिनिशिंग वो अपने बेस्ट लेवल पर नहीं दिखे और इसी वजह से एथलेटिक को गेम में बने रहने का चांस मिल रहा था। लेकिन फिर 37वें मिनट पर बार्सिलोना ने अटैकिंग मूव बिल्ड किया और राफिनिया ने फाइनली एथलेटिक की डिफेंस को ब्रेक कर दिया। राफिनिया का फिनिश बार्सिलोना को 1-0 की लीड दे गया और एक बार लीड मिलने के बाद बार्सा और कॉन्फिडेंट दिखी। एथलेटिक को अब अटैक करना पड़ रहा था और इसी वजह से बार्सिलोना को ट्रांजिशंस में और स्पेसेस मिलने लगे। सेकेंड हाफ में बार्सिलोना के पास गेम को फिनिश करने के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी। एथलेटिक क्लब कम्प्लीटली हार्मलेस नहीं थी, लेकिन बार्सा का डिफेंसिव स्ट्रक्चर ने उन्हें क्लियर कट चांसेस क्रिएट करने से लार्जली रोका। जुआन गार्सिया भी अपने गोल में कंपोज दिखे, जबकि बार्सा के डिफेंडर्स ने एथलेटिक के अटैकिंग प्लेयर्स को डेंजरस एरियाज में ज़्यादा फ्रीडम दी। लेकिन एक चीज़ जो बार्सिलोना को इम्प्रूव करनी होगी वो है चांस कन्वर्जन। अगर आप चैंपियंस लीग में पीएसजी या मैनचेस्टर सिटी जैसे अपोनेंट्स के अगेंस्ट इसी टाइप के चांसेस मिस करोगे तो पनिशमेंट मिल सकती है। और इसी मैच में बार्सा के पास 3-0 या 4-0 करने के चांसेस थे। फ्लिक ने सेकेंड हाफ में चेंजेस भी किए। रॉड्री और डेनी ओल्मो जैसे प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और लेट स्टेजेस में करीम अदियमी भी पिच पर आए। करीम के केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो स्टार्टिंग 11 में नहीं थे और 80th मिनट पर एंथनी गॉर्डन की जगह है। इंस्टेड स्पॉटलाइट लेट स्टेजेस में फर्मिन लोपेज पर था और फिर 82nd मिनट पर फर्मिन लोपेज ने क्लोज रेंज से फिनिश करके बार्सिलोना की लीड को 2-0 कर दिया। गेम ऑलमोस्ट सील्ड और फाइनल विसल पर बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से डिफीट कर दिया। राफिनिया वंस अगेन डिसाइसिव, फर्मिन वंस अगेन ऑन द स्कोर शीट और बार्सा ने सीजन की एक और इम्पोर्टेंट विक्ट्री कलेक्ट कर ली। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, चैंपियंस लीग ड्रॉ। बार्सिलोना को लीग फेज में 8 डिफरेंट ओपोनेंट्स मिले हैं और इनमें सबसे बड़े नाम हैं पेरिस सेंट जर्मेन, द डिफेंडिंग चैंपियंस। इसके अलावा बार्सा को मैनचेस्टर सिटी भी फेस करनी है, यानी चैंपियंस लीग के लीग फेज में ही बार्सिलोना को पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी जैसे हैवीवेट ओपोनेंट्स मिल गए हैं। और वेट, स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती। बार्सिलोना के ओपोनेंट्स हैं मैनचेस्टर सिटी एट होम, पीएसजी अवे, एस्टन विला एट होम, स्पोर्टिंग सीपी अवे, फायरनूड एट होम, गलातासराय अवे, कोमो एट होम और साबा अवे। ये न्यू चैंपियंस लीग फेज फॉर्मेट है जहाँ 36 टीम्स एक सिंगल टेबल पे कम्पीट करती हैं और हर टीम 8 डिफरेंट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट 8 मैचेस खेलती है। टॉप 8 टीम्स डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में जाती है, जबकि 9 से 24th पोजीशन वाली टीम नॉकआउट प्लेऑफ्स में खेलती है। बार्सिलोना के लिए ड्रॉ इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी। पीएसजी के अगेंस्ट यूरोपियन चैंपियंस का टेस्ट होगा। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक और मैसिव टैक्टिकल बैटल देखने को मिलेगी। एस्टन विला और स्पोर्टिंग भी इजी ओपोनेंट्स नहीं है और अवे गेम्स एट गलातासराय और साबा भी एटमॉस्फेयर की वजह से चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन बार्सा के पास एक एडवांटेज है, 4 होम गेम। मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला, फायरनूड और कोमो, ये मैचेस कैंप नो में होंगे और अगर बार्सिलोना अपने होम गेम्स में मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट कर लेती है और डिफ़िकल्ट अवे फिक्चर्स में भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स निकाल लेती है तो टॉप 8 में फिनिश करना कम्प्लीटली पॉसिबल है। और ऑनेस्टली हांसी फ्लिक के लिए ये सीज़न का बिगेस्ट टेस्ट होने वाला है। ला लीगा में बार्सिलोना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर चुकी है। एल्चे के अगेंस्ट 5-0 की विक्ट्री के बाद एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट 2-0 विन। न्यू साइनिंग्स भी टीम में ग्रेजुअली इंटीग्रेट हो रहे हैं। करीम अदियमी ने एल्चे के अगेंस्ट स्कोर किया था। एंथनी गॉर्डन ने डेब्यूट में इम्पैक्ट क्रिएट किया और रॉड्री का भी बार्सिलोना मिडफील्ड में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन चैंपियंस लीग इज़ अ डिफरेंट लेवल। वहाँ एक मिस्ड चांस भी गेम चेंज कर सकता है, एक डिफेंसिव मिस्टेक भी मैच डिसाइड कर सकती है और पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी जैसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट
बार्सिलोना को अपनी फिनिशिंग और कंसिस्टेंसी दोनों इंप्रूव करनी होगी। ओवरऑल एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट 2-0 विक्ट्री पॉजिटिव रिजल्ट है। Rafinha scored, Fermin scored, clean sheet, 3 points. But there are still things to improve, especially finishing. Because if Barcelona wants to go deep in Europe this season, they cannot afford to waste too many chances. और अब PSG और मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग में वेट कर रहे हैं। रियल टेस्ट अब शुरू होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, क्या बार्सिलोना चैंपियंस लीग में टॉप 8 में फिनिश कर पाएगी और डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर पाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना।